देवियों सज्जनों, मैं आत्म परिचय भाग 180 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें महाराज नहुस, वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम शंखध्वनि, इसके बाद शुरू से लेकर अंत तक आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर सुने। माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। शंखध्वनि। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, आप सुनिए। नहुस धर्मात्मा थे, पर राजसी वृत्ति और स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हुए वह इंद्राणी के प्रति विषयासक्त हो गई। इंद्राणी इंद्र की अनुपस्थिति से वैसे ही दुखी थी। इस नई विपत्ति के आ जाने पर उसने देवगुरु बृहस्पति की शरण ली। बृहस्पति के परामर्श से शची ने भगवती जगदम्बा की आराधना किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवती इंद्राणी को दर्शन दिया और अपनी एक दूती के साथ शची को मान सरोवर भेजकर इंद्र के दर्शन करा दिए। शची ने इंद्र को अपनी विपत्ति से अवगत कराया। इस पर इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी को परामर्श दिया कि तुम नहुस से जाकर एकांत में कहना कि आप सप्त ऋषियों द्वारा वाहन किए जाने वाले दिव्य वाहन से मेरे पास आ जाओ। ऐसा होने पर मैं प्रेम पूर्वक आपके बस में हो जाऊंगी, आपसे विवाह कर लूंगी। शची ने ऐसा ही किया। उधर भगवती ने नहुस की बुद्धि को मोहित कर दिया, जिससे उस पाप बुद्धि ने इंद्राणी की प्राप्ति की इच्छा से दिव्य मुनियों को अपनी पालकी का वहन करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, उस मूढ़ राजा ने तपस्वी श्रेष्ठ महर्षि अगस्त्य के सिर का पैर से स्पर्श करते हुए सर्प सर्प कहा, जिससे क्रुद्ध होकर उन महामुनि ने उसे सर्प होने का शाप दे दिया। इस प्रकार नहुस के पतन के बाद भगवती की कृपा से इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। राजा जन्मेजय यह आख्यान सुनकर राजा जन्मेजय ने यह आख्यान सुनकर पूछा, हे ब्राह्मण, सौ यज्ञ करने वाले देवताओं के स्वामी इंद्र को भी अपने स्थान से च्युत क्यों होना पड़ा? इस प्रश्न के उत्तर में व्यास जी ने उन्हें कर्म की गहन गति के बारे में बताया। शास्त्रों में संचित वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बताई गई।
अनेक जन्मों में किया गया कर्म संचित कर्म कहलाता है, जो सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। हे राजन, बहुत समय के संचित शुभ या अशुभ कर्म पुण्य या पाप के रूप में अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। जीवों के प्रत्येक जन्म में संचित कर्म बिना भोग किए करोड़ों कल्पों में भी नहीं नष्ट होते। सबके शरीर धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी कर्म के वशीभूत हैं। इन सभी को पूर्व काल में किए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। देवांश से उत्पन्न पांडव तथा नारायण के अंश से श्री कृष्ण भी यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट भोगे हैं। युग धर्म के प्रभाव से साधु जनों की भी मति मलिन हो जाती है। इसी कारण तुम्हारे धर्मात्मा पिता परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया था। उनकी बुद्धि को कलि ने ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। कलयुग में सत्य मूलक धर्म का सर्वथा क्षय हो जाता है। सतयुग में सभी वर्णों के लोग भगवती पराम्बा के पूजन में आसक्त रहते हैं। त्रेता में धर्म की स्थिति सतयुग से कम और द्वापर में त्रेता से कम होती है। हे राजन, पृथ्वी पर अनेक पुण्यदायिनी नदियां, तीर्थ, सरोवर, अरण्य और क्षेत्र हैं, पर चित्त की शुद्धि सबसे प्रधान है। चित्त शुद्ध न होने से तीर्थ सेवन का लाभ नहीं मिलता है। आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है और चित्त शुद्ध होने पर ही धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकरता से धर्म में व्यतिक्रम उत्पन्न होता है और धर्म में व्यतिक्रम विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। इस प्रकार सभी धर्मों से हीन कलयुग में अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा भी कहीं नहीं सुनाई देती। धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लग जाते हैं। पूर्व काल में पवित्र मान सरोवर तट पर रहते हुए विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ मुनियों ने 10,000 वर्षों तक परस्पर युद्ध किया था। उन सत्व प्रधान मुनियों का यह युद्ध उनके क्रोध के वशीभूत हो जाने के कारण हुआ था। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र वशिष्ठ जी के यजमान थे। वह वरुण देव की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, जिसमें सुनह श्रेप नामक एक ब्राह्मण पुत्र को यज्ञ पशु बनाया गया था। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को ऐसा करने से रोका, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध राजा न माने। अंत में विश्वामित्र जी ने सुनह श्रेप से वरुण मंत्र का जप कराकर उसकी रक्षा की। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर छल पूर्वक उनका राज्य छीन लिया। इससे वशिष्ठ जी भी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने विश्वामित्र को बक हो जाने तथा विश्वामित्र ने वशिष्ठ को
आदि हो जाने का शाप दे दिया। इस प्रकार परस्पर शापग्रस्त और युद्धरत देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और शाप मुक्त किया। वशिष्ठ जी ने इसी प्रकार क्रोध के वशीभूत होकर पूर्व काल में राजा निमि को भी शाप दे दिया था। राजा निमि वशिष्ठ जी के यजमान थे। वह एक देवी यज्ञ करना चाहते थे और उन्होंने इसे संपन्न कराने के लिए गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की, परंतु वशिष्ठ जी उस समय इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और निमि से बोले कि तुम यज्ञ सामग्री एकत्रित करो। राजा निमि ने समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित करके सैकड़ों वर्षों तक वशिष्ठ की प्रतीक्षा की। इसके अनंतर गौतम ऋषि को आचार्य बनाकर अपना यज्ञ प्रारंभ करा दिया। इससे क्रुद्ध होकर वशिष्ठ जी ने उन्हें शाप दे दिया कि हे राजन, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। इस पर राजा निमि ने भी उन्हें शाप देते हुए कहा कि हे धर्मज्ञ, आपने क्रोध के वशीभूत होकर मुझे अकारण ही शाप दे दिया है, अतः आपकी यह क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। इससे वशिष्ठ जी की देह नष्ट हो गई और पुनः उन्होंने मित्रा वरुण के तेज से अगस्त्य के साथ एक कुंभ से जन्म ग्रहण किया। राजा इक्ष्वाकु ने उनका पालन पोषण किया और कालांतर में वे उनके वंश के पुरोहित हो गए। उधर भगवती के यज्ञ में दीक्षित राजा निमि की देह को ऋत्विजों ने मंत्र शक्ति से सुरक्षित बनाए रखा और यज्ञ की सम्यक प्रकार से पूर्ति हो जाने के बाद देवी के वरदान से उन्हें निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हुई और समस्त प्राणियों के नेत्रों में उनका निवास हो गया। प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति आ गई। निमि के निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष पलक गिराने वाले और देवता अनिमिष पलक न गिराने वाले हो गए। इसके अनंतर मुनियों ने अरण्य काष्ठ पर रखकर निमि की देह का मंथन किया, जिससे उन्हीं के समान एक बालक उत्पन्न हुआ जो मिथ विदेह या जनक नाम से जाना गया तथा उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह कहे गए। उन्होंने ही एक सुंदर नगरी का निर्माण किया जो मिथिला नाम से विख्यात है। इसके अनंतर राजा ने पुनः प्रश्न किया कि वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण और राजा निमि के पुरोहित थे, फिर भी राजा निमि ने अपने गुरु और ब्राह्मण वशिष्ठ को क्यों शाप दिया और क्षमा क्यों नहीं किया। इस पर व्यास जी कहते हैं, हे राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है। कार्य कारण स्वरूप अहंकार ही यह त्रिलोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य इससे वियुक्त कैसे हो सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी तीन गुणों से बंधे हुए हैं। परमात्मा और पराशक्ति दोनों में सदा से ऐक्य है, उनका स्वरूप अभिन्न है। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है राजन। प्रथम शाब्दिक ज्ञान, जो बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्र के अर्थ ज्ञान द्वारा प्राप्त हो जाता है। दूसरा अनुभव नामक ज्ञान, जो दुर्लभ होता है। यह ज्ञान तब प्राप्त होता है जब इसके जानने वाले का संग हो जाता है।
हे भारत, शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अनुभव ज्ञान की ही विशेष महत्ता होती है। कर्म वही है जो बंधन न करे, और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होते हैं, तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शील, परोपकार, क्रोध का भाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, यह सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। तो राजन, आपने आदि शक्ति माता भगवती के विषय में ध्यान से सुना और उनकी कृपा आपने प्राप्त की, इसलिए आप माता भगवती के इस महापुराण को सुनिए, इससे जरूर कल्याण होगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।